इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। एक नगर के पास स्थित उद्यान में एक 16 वर्षीय युवती मृत पड़ी थी। अनुपम रूप राशि की धनी इस युवती की अचानक मृत्यु से सारे लोग स्तब्ध थे, आंसू बहा रहे थे। कुछ दूरी पर एक वेश्या थी, उसकी नज़र पड़ी, उसके मुख से निकला, हाय इतनी कमसीन काया, इतनी रूपवती मर गई, काश ये मुझे मिल गई होती तो मेरे पाँव 12 हो जाते। वहीं एक और उसका प्रेमी रो रहा था और कहा, हाय मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा संसार उजड़ गया, अब मेरा क्या होगा। मेरी एकमात्र चहेती थी, काल ने उसे मुझसे छीन लिया। और वहीं एक संत की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने कहा, हाय इतनी सुंदर काया, इतना स्वस्थ जीवन यूं ही बर्बाद हो गया। काश ये साधना के मार्ग में लगती तो स्वपर का उद्धार कर देती। घटना एक है पर सबकी दृष्टि अलग अलग है। जो लोग रो रहे थे वे सब व्यवहार दृष्टि वाले हैं। 4 प्रकार की दृष्टियां हैं लोक में। एक व्यवहार दृष्टि, एक अर्थ दृष्टि, एक भोग दृष्टि और एक आत्म दृष्टि या अध्यात्म दृष्टि। व्यवहार जो भी हम सबका है, लोग व्यवहार में रोना रोते हैं, व्यवहार दृष्टि से भरे हैं। कोई किसी के साथ है तो साथ निभाने में व्यवहार है और साथ छूट जाने में भी व्यवहार है। व्यवहार, जब भी हम व्यवहार दृष्टि से जुड़ते हैं तो हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखता है कि किसी को बुरा न लगे और लोग हमारे बात का बुरा न माने या हमारी छवि खराब न हो। इसको चमकाने के लिए लोक दृष्टि में मैं अच्छा बना रहूं, मेरे संबंध अच्छे बने रहे, लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखते रहे, मेरी छवि अच्छी बनी रहे, यह व्यवहार दृष्टि है। और सारा संसार इसी व्यवहार को निभाने में लगा रहता है। हम सब कुछ केवल इसके और इसके लिए करते हैं। व्यवहार दृष्टि अपनाइए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं,
लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि जिसका व्यवहार अच्छा हो वो अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जैसा होता है उसका वैसा ही व्यवहार नहीं होता। कई बार व्यवहार में कुछ होता है और अंदर कुछ होता है, अच्छा दिखता है, अच्छा कहलाता है, पर अच्छा होता नहीं। ये ऊपर की चीज है, पर दुनिया इसी व्यवहारिक चमक में उलझी है। वो इसी व्यवहार को बनाने में अपना सब कुछ खपाते रहती है। ये व्यवहार दृष्टि है जिसे लोग रात दिन मेंटेन करने में लगे रहते हैं, हमारा किसी से व्यवहार न बिगड़े। दूसरी दृष्टि है अर्थ दृष्टि। अर्थ दृष्टि थोड़ी हटके, वहाँ व्यवहार बने या बिगड़े मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे लाभ होना चाहिए। लोग रो रहे थे इसलिए कि उनके बीच से एक चले गई, पर बेश्या रो रही थी इसलिए कि उसकी कमाई का जरिया उससे छिन गया। कोई मरे या जिए मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, मेरा तो केवल एक मकसद है, वो है मेरा फायदा। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत हैं जो केवल अपने फायदे के लिए जीते हैं। कदाचित व्यापार में ये दृष्टि अपनाना बुरा नहीं है, क्योंकि व्यापार लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए जब कभी व्यापार करो तो व्यापार की दृष्टि रखो, अर्थ दृष्टि रखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन पूरे जीवन को ही व्यापार बना दो, इससे बुरा और कुछ नहीं। अपने अन्य संबंधों को अपने अन्य संबंधों को हमें व्यवस्थित रखना, व्यवहार को व्यवहार तक सीमित रखो और व्यापार को व्यापार तक सीमित रखो। जो पूरे जीवन को व्यापार बना लेते हैं वो कहीं के नहीं होते, और जो व्यापार को व्यापार तक सीमित रखते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं खोते। व्यापार दृष्टि, अर्थ दृष्टि आपकी कैसी है ये आपको विचार करना है। ये सब भाववर्धन वाली है। तीसरी है भोग दृष्टि। कुछ लोग केवल व्यवहार निभाने में लगे रहते हैं, कुछ लोग केवल अर्थ कमाने के पीछे पागल है, और कुछ लोग हैं जिनका एक ही मकसद है मौज, मजा और मस्ती। उनके जीवन का एक ही साध्य है केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। उनका एकमात्र ध्येय है खाओ पियो मौज मनाओ, इस दुनिया में आए हो तो मजे उड़ाओ। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। भोग दृष्टि एक ऐसी दृष्टि जो मनुष्य को भोगोन्मुखी बनाकर मृग तृष्णा की दौड़ में दौड़ाते रहती है। जहां वो पूरे जीवन दौड़ता है पर पहुंचता कहीं नहीं, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है लेकिन कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। भोगों का कोई अंत नहीं। भर्तृहरि ने लिखा है, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, कालो न यातो वैमेव याता। हमने भोगों को नहीं भोगा, हम खुद को ही भोग बना डाले। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मन की आसक्ति हमारे पुराने अनुभवों को पराजित कर देती है, और जब जब आसक्ति अनुभव पर हावी होती है हमारे जीवन में ऐसी ही विसंगतियां उत्पन्न होने लगती। लोग इसी तरीके से जीते। वो भोग दृष्टि है जो हमें व्याकुल बनाती है, जो मन में तृष्णा को उत्पन्न करती है। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते
पूरा जीवन हो जाता है, लेकिन हमारी चाहत नहीं मिट पाती। ये व्याकुलता की जननी है। ये तीन दृष्टि जिसके कारण मनुष्य दुखी है। व्यवहार के कारण दुखी है, अर्थ के कारण दुखी है, भोग के कारण दुखी है, क्योंकि ये दुख की मूल है। पर सुखी होने का मार्ग अपनाना है तो उसका एक ही आधार है, वह है आत्मदृष्टि अथवा अध्यात्म दृष्टि। अपनी आत्मा को केंद्र में रखो। जो मनुष्य अपनी आत्मा को केंद्र में रख कर के जीवन जीता है वो संसार में कभी भटकता नहीं, और जो अपनी आत्मा को भुला देता है वो संसार में कभी संभलता नहीं। आत्मदृष्टि, जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मैंने जो अपनी पहचान बनाई है, क्या वह मेरी वास्तविक पहचान है? अभी तक मैं जिसके लिए जिया हूँ, क्या वह मेरा वास्तविक जीवन है? अभी तक मैंने जो कुछ किया है, क्या वह मेरा सही कर्म है? और अभी तक मैंने जिसे निभाया है, क्या वह मेरा असली धर्म है? क्या मेरी पहचान है? हमें इसे देखना है। हमने क्या अपनी पहचान बनाया, किसे निभाया, किसे पाया, ये जब तक छानबीन नहीं करते तब तक जीवन का उत्थान नहीं होता। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरी जिंदगी जी लेता है, लेकिन उसे यही पता नहीं हो पाता कि मैं जी किस लिए रहा हूँ, किस लिए जिया हूँ, किसको निभा रहा हूं, क्या पा रहा हूं। जीवन का मूलभूत लक्ष्य आत्म केंद्रित होना चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये सब बाहरी संयोग है। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं और मुझे केवल उस पर अपनी दृष्टि रखना है, मुझे केवल उसे संभालना है, मुझे केवल उसे सुधारना है। बाकी बातें तो भाव भाव में अनेक बार मैंने धारण की और छोड़ा है। भीतर का तत्व मुझसे आज तक अनजाना रहा। संसार में व्यवहार निभाते निभाते जिंदगी बीत गई, पैसा कमाते कमाते पूरा जीवन हो गया, और भोगों को भोगते भोगते तो हमने कई भाव बिगाड़ दिए। अगर कुछ खोया है, किसी से वंचित रहे हैं तो अपनी आत्मदृष्टि से वंचित रहे। एक बार आत्मदृष्टि हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। आत्मदृष्टि जगते ही, अध्यात्म दृष्टि जगते ही जीवन का पूरा ढंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। हमने तुलसीदास जी के बारे में सुना है कि तुलसीदास जी अपनी धर्म पत्नी पर बड़े आसक्त थे। आप सब ने कहानी सुनी है। और इतने आसक्त कि उफनती नदी को उनने मुर्दे के सहारे पार कर दिया। घटाटोप बारिश की परवाह किए बिना अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए चले गए। सांप को रस्सी मानकर उसके सहारे लटक कर अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंच गए। मैं कहानी को बहुत संक्षिप्त में आप सबके बीच रख रहा हूं। और जब अपनी धर्म पत्नी के सामने अचानक पहुंचे और धर्म पत्नी ने पूछा, अचानक कैसे यहाँ आ गए? तेरी याद मुझे यहाँ तक पहुँचा दी। पूरी कहानी सुनी तो उनने एक ही बात कही, अस्ति चर्ममय देह मम, तासु ऐसी प्रीत और की होती रघुनाथ से, तो काय होती भयभीत। धिक्कार है तुम्हें जो मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीति लगाकर अपने जान की परवाह किए बगैर यहाँ आ गए। जितनी प्रीति मेरे इस चमड़े के शरीर के प्रति रखी, यदि उतनी ही प्रीति अपने भीतर के प्रभु के प्रति की होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। ये एक फटकार उनकी दृष्टि बदल दी। भोग दृष्टि अध्यात्म दृष्टि में परिवर्तित हो गई और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बन गए। भोग से योग की ओर मुड़ गए।
पदार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ गए। जीवन की धारा बदलनी चाहिए। अभी तक हम जिस धारा में जीते आए हैं वो धारा हमें डुबाने वाली है। इस धारा को बदलना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। हर पल इस बात को समझिए, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब तक वह दृष्टि हृदय में उद्घाटित नहीं होगी, कल्याण नहीं हो सकता। चाहे हम कितना भी धर्म कर ले, चाहे हम कितनी भी उपासना कर ले, चाहे कितना भी हम व्रत उपवास कर ले, चाहे जितना भी हम त्याग तप कर ले, चाहे जितना भी दान पुण्य कर ले, लेकिन कर किसके लिए रहे हो ये पहले समझो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये जानो। आप लोग हमेशा इस बात के लिए सचेत होते हो कि मेरी छवि बनी रहे। रहते हो कि नहीं रहते? कहीं से मेरी छवि खराब ना हो, ये भी रहते हैं कि नहीं? हाँ, तो यही तो हम कहते हैं, भैया अपनी छवि को मेंटेन करो, अपनी छवि को मत बिगड़ने दो। पर तुम जिस छवि को सुधारने की, जिस छवि को बनाए रखने की कोशिश करते हो ना, उसमें ही तुम्हारी असली छवि बिगड़ रही है। मुश्किल ये है कि तुम्हें अपनी असली छवि का कोई एहसास ही नहीं। यथार्थ में हर मनुष्य अपनी काल्पनिक छवि को असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। अपनी काल्पनिक छवि को ही असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। तुम कौन हो? तुम्हारी असली छवि क्या है? विचार करो। अपने आप को क्या मानते हो? कौन हो? मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपना नाम आ जाएगा, और आगे जाएंगे तो परिवार में स्थान आ जाएगा, और आगे आएंगे तो समाज में स्थान आ जाएगा, और आगे आएंगे तो नगर में स्थान आ जाएगा, और आगे आएंगे तो प्रदेश में स्थान आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो देश में स्थान आ जाएगा, और थोड़ा बढ़ जाओ तो शायद दुनिया में अपना स्थान खोज लोगे। यही है ना? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। क्या ये सच्चाई है? यह भ्रम है, यथार्थ नहीं। यही मानसिकता अहंकार का सृजन करती है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये वो जब तक लगा है, ये वो ही अहंकार है। मैं हूं, ये अनुभूति ही यथार्थ अध्यात्म दृष्टि है। मैं हूं, केवल हूं, उसके साथ कोई विशेषण नहीं। सारे विशेषणों को हटा दो, फिर देखो क्या आनंद है। जो अपने आप के अपने साथ जुड़े हुए, जो तुमने अपने साथ जोड़ रखा है, जो अपनी धारणा में लगा रखा है, उन सब से हटकर मैं हूं, इस अनुभूति का अनुभव करो। क्या हूं बोलो। आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए, प्रैक्टिकल भी करते चले। बंद करो। मैं क्या हूं? देखो क्या क्या आ रहा है। मैं मुनि हूं, मुझे लोग बहुत मानते हैं, मेरी एक बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं ख्यात नाम हूं, है ना, मेरे अनेक फॉलोअर्स हैं। ये सब बातें मेरे मन में आ सकती, आएगी नहीं। आपके मन में क्या आ रही है? आंखें बंद करके देखो। क्या आ रहा है? मैं हूं विदिशा का एक नामचीन व्यक्ति हूं, मेरे पास पर्याप्त कमाई है, मेरे इतने एसेट्स हैं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरी ऐसी पहचान है, लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मेरे बिना कुछ होता नहीं। यही सब ना आ रहा है? क्या आ रहा है? एक झटके में सब धरा रह जाएगा। सांस रुकी, खत्म कहानी। जिनके जिस रूप में मैंने अपने आप को अभी तक माना, वो मैं नहीं हूं। मैं हूं। क्या है? क्या है? मैं हूं। उस हूं की प्रतीति असली अध्यात्म दृष्टि है।
वो प्रतीति अपने भीतर घटे। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी नबी अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सत्य की अनुभूति, सत्य की प्रतीति ही असली अध्यात्म दृष्टि है। कभी ऐसी घटती है और जो मैं हूं मुझे उस पर दृष्टि रखनी है और मुझे हर पल केवल एक सावधानी रखनी है कि मेरी अंतरात्मा कहीं से मलिन ना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मान्यताओं, मैं अपनी अवधारणाओं, मैं अपनी कल्पनाओं और मैं अपनी भ्रमणाओं के कारण अपनी आत्मा को मलिन करता हूँ। उसके कारण मैं अपने मन में गंदी वासनाओं के विचार भरता हूँ, मैं अपने अंदर कषायों को भरता हूँ और विषय कषाय की चाह से मैं अपनी चेतना को विकृत करता आ रहा हूँ। नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव शुद्ध जानने और देखने रूप है। मुझे वही करना है, वही पाना है, मुझे उसमें ही अनुरक्त होना है। अब जो कुछ भी करना है तो केवल और केवल उसके लिए ही करना है। मन में ऐसी लड़क जगती है, कभी कभार जगती तो है, कभी कभार। आत्मा का कल्याण करना है, सब चाहते हैं। महाराज नहीं चाहते होते तो आपके पास क्यों आते? हम तो आपके चरणों में इसी भाव से आए हैं कि आपसे दो बातें सुनेंगे, कोई काम की बात आएगी और हम उसे ग्रहण करेंगे, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। पर बंधुओं, ये भाव आता भी है, पर कब तक? जब तक धर्म सभाओं में रहते हैं तब तक। बाहर निकलते ही बाहर की हवा लग जाती है और धारा बदल जाती है। संत कहते हैं इतने से प्रयास मात्र से जीवन नहीं बदलता। जीवन को बदलना है तो उसके लिए वो धुन जगानी होगी। यदि आत्मदृष्टि जग गई, अध्यात्म दृष्टि जग गई तो तुम्हारे भाव और बर्ताव में जबरदस्त बदलाव आएगा। फिर दूसरों से अपेक्षाएं मिटेगी, दूसरों से आसक्ति मिटेगी, किसी से कोई आरोप नहीं लगाओगे, कोई प्रत्यारोप नहीं लगाओगे। अगर कोई कुछ कह भी दे तो उसे नज़रअंदाज करने में सक्षम हो जाओगे और जीवन में कुछ घट भी जाए तो उसे बर्दाश्त करने की सामर्थ्य आ जाएगी। और जिसके जीवन में ये बातें घट गई उसके जीवन में तो सदा आनंद और आनंद ही होगा। दृष्टि लाइए, अंजना के जीवन चरित्र को सामने रखिए। अंजना के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आई आप कल्पना कर सकते हैं। पहले तो 22 वर्ष तक पति का संयोग नहीं मिला, संयोग मिला भी तो विपत्ति का कारण बन गया। पति के घर से बाहर निकाल दी गई और पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। सोचो, एक पल के लिए विचार करो, यदि ऐसी कोई सिचुएशन किसी साधारण स्त्री के साथ हो जाए तो आज की तो या तो आत्महत्या करेगी या कोर्ट जाएगी, यही करेगी। लेकिन अंजना ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसके बदौलत? अपनी आत्मदृष्टि के बदौलत, अपनी अध्यात्म दृष्टि के बदौलत। मन में आ गई बात, कर्म का ये खेल है, कर्म अपना खेल खिला रहा है, खेलना है, चलो जो कर्म का उदय उसे स्वीकारना है। मेरी आत्मा का तो एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। एगो में शाश्वतो आदा, मैं शाश्वत आत्मा हूं, बाकी तो ये सब संयोग है।
एगो में शासदो आदा नान दंस लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा, ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। जो होनहार होगी सो होगा। अगर कुछ घटेगा तो इस शरीर के साथ घटेगा, मिटेगा तो ये शरीर मिटेगा। मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कर्म तुझे खेल खिलाना है खिला, तू जैसा खिलाएगा मैं वैसे खेलने को तैयार हूं, लेकिन ये तय है तू हारेगा, मैं हारने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास आत्मदृष्टि है। इसी दृष्टि के सामर्थ्य ने अंजना को अबला होने पर भी सबला बना दिया। और देखो खेल जीवन का कैसा विचित्र खेल। पेट में तद्भव मोक्षगामी जीव है, तद्भव मोक्षगामी जीव हनुमान, कामदेव, महान पुण्यवान जीव, वो भी मां के पेट में आया तो विपत्ति लेकर आया। विचित्रता देखो कर्मों की। कोई नहीं बच सकता। मां के पेट में आया, महाविपत्ति के साथ आया, पाप का उदय था, लेकिन वहां भी पुण्य ने साथ निभाया और विपत्ति भी संपत्ति बन गई, जीवन पलट गया। 8 तारीख तक पंचकलानक प्रतिष्ठा संपन्न कराने का सुयोग विदिशा की सकल जैन समाज को प्राप्त हुआ और निमित्त बना है मणिधर परिवार, जिसने अपने द्रव्य से जिन मंदिर का निर्माण कराया है और उसकी अब प्रतिष्ठा करने का योग बना है। आप सब भाग्यशाली हैं कि ऐसी प्रतिष्ठा में आपको सहभागी होने का अवसर मिल रहा है। जिनने मंदिर बनाया वो मंदिर बना दिए, प्रतिष्ठा का आयोजन घोषित हो गया होगा, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि मेरी क्या भूमिका होगी। मुझे कुछ न कुछ भूमिका जरूर निभानी है। मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं और जीवन में प्राप्त ऐसे दुर्लभ अवसरों का जो सदुपयोग करता है उसका ही जीवन धन्य होता है। जीवन आना जाना है, क्या पता कल क्या घट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इससे पहले कि चीज़ें बदले, हम अपने आप को संभाल लें और अपने बुद्धि को, अपनी भावना को ऐसे कार्यों में नियोजित करें जिससे आत्मा का उत्कर्ष होता है। ये पंचकलानक भी आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर बन करके आया है और इस अवसर का जिनको लाभ उठाना है जरूर संपर्क करें। जैसा मैंने कल आप लोगों को कहा था कि इस पंचकलानक में बोलियां कोई लगनी नहीं है। आपको जो बोलना है यहाँ के कमेटी के और लोगों से संपर्क कर लीजिए। महेंद्र भाई सामने है, भैया जी लोग हैं, उनसे संपर्क कीजिए और संपर्क करके अपने भाव व्यक्त कीजिए। जिसका जिसका सौभाग्य होगा उसे सुअवसर की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे हाय मैं चूक गया। अक्सर हम सबके जीवन के साथ ऐसा ही होता आया है। अवसर हमें अनेक मिले, लेकिन हम अपने प्रमाद के कारण अवसर को खोते रहे। बाद में भले शिकायतें करते रहे कि मुझे अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। अवसर ढूंढो तो हर कदम कदम पर अवसर है। हमें अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी है, बस अवसर का लाभ उठाना सीखना है। हर क्षण को अपने जीवन के लिए एक अच्छा अवसर बनाकर बढ़िया जीवन जिया जा सकता है। वैसा हम जीवन जिएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य द्वय इस पंचकलानक की संपन्नता के लिए आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। कल हम लोग भी विदिशा में प्रवेश कर जाएंगे। ये विदिशा तो लगी गया है, सीमा में है। कल प्रातःकाल वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा आप सबको बताई जाएगी। उसकी सूचनाएं अभी आप सबको दी जा रही है। भैया जी आपको पंचकलानक के विषय में और 2 तारीख के कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। एक जानकारी आप सबके लिए जो पूरे देश में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, 1 तारीख आज से ही मूक माटी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है जो विद्यासागर .guru 1 तारीख से 7 तारीख तक
जो आज अपने संघ के प्रसाद सागर जी महाराज के निर्देशन में है, और उसकी और वो विद्यासागर.गुरु में उपलब्ध है। जो लोग भी उसमें भाग लेना चाहे जरूर ले, ताकि मूक माटी के मर्म को जान सके, और सभी को उसको लाभ लेना चाहिए। आचार्य महाराज की मूक माटी के पारायण का ये बहुत अच्छा मौका आप सबको उपलब्ध हो रहा है, इसलिए इसकी जानकारी एकत्रित करके आप सभी इसका लाभ लें। अहिंसा परमो धर्म की प्रणमो आइडियानम। जीवन में सबसे मूल्यवान अपने आप की पहचान है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की प्राप्ति में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, अपने आप को पहचानने से लेकर अपने आप को पाने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम सारी दुनिया को जानते हैं, खुद से अनजान है। सारी दुनिया को जानते हैं पर खुद से अनजान है। गुरुदेव का एक हाइकू है, मैं देख रहा हूं आंखें देख नहीं पाती मुझे। इन आंखों से सारे संसार को हम देखते हैं, लेकिन कभी अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख पाए? आंखें खुद को नहीं देख पाती, क्योंकि आंखें बाहर की ओर खुलती है, और जो बाहर की ओर खुलती है वो केवल और केवल बाहर ही बाहर भटकाती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अंतर यात्रा से होती है, और वह तब तक घटित नहीं होगा जब तक हमें अपने जीवन की वास्तविकता का भान नहीं होता। हम सब भूल में जी रहे हैं। कल मैंने आपसे बात की थी, एक भ्रम। ये हमारे अंतर के सारे विकारों की जड़ है। 4 प्रकार का भ्रम जो हमें बड़ा दुखी बनाता है, उलझाता है। सबसे पहला भ्रम है स्वरूपगत भ्रम। हम अपने आप को क्या मानते हैं? आपसे पूछूं कौन हो आप? बोलो आशीष। हाँ, टिंकू। ओके, कल रिंकू था, आज टिंकू आ गया। कौन? हमने अपने आप को क्या माना? मैं अपने आप को जो मान रहा हूं, मुझे लोग मुनि प्रमाण सागर के रूप में जानते हैं। मैं मुनि प्रमाण सागर हूं। ये सच है या मेरा भ्रम? बोलो। हाँ, सच है। बस, हाँ, सब जानते हैं। ये बात सच है कि लोग मुझे इस रूप में पहचानते हैं। ये बात भी सच है कि इस रूप में मैं जाना जाता हूं, लेकिन यथार्थतः मैं ये नहीं हूं। ये तो केवल व्यवहार चलाने का माध्यम है। मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत हुई 36 वर्ष पहले। इसके पहले क्या था? जब तक ये चोला रहेगा तब तक ये रहेगा। इसके बाद क्या होगा? मेरा जीवन
दो घटना के बीच सिमटा हुआ नहीं है। मेरा जीवन एक लंबी संतति है जिसमें अनेक अध्याय है, जो इस जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। पर मुश्किल ये है कि हम केवल दृश्य को देखते हैं, इसके भीतर की जो अदृश्य चेतना है उसकी पहचान ही नहीं। अपने आप को नाम और रूप तक सीमित रखना स्वरूपगत भ्रम है। माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, मैं अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। काश अनाम अरूप स्वरूप को पहचान पाता। और जब उस स्वरूप को देखता हूं तो मुझ में और संसार के इतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं दिखता। कहीं दीप जलते हैं तो हर दीप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? दीप पर दृष्टि जाने से दीप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब ज्योति पर ध्यान जाता है तो ज्योति एक दिखाई पड़ती है। दीप सोने का हो सकता है, दीप मिट्टी का हो सकता है, दीप किसी और चीज का भी हो सकता है, लेकिन ज्योति सबकी एक है। ये ऊपर का चोला है वह अलग अलग हो सकता है, भीतर का तत्व तो केवल एक है और वही तुम हो। तत्त्वम् असि, वह तुम हो, उस स्वरूप को पहचानो। जैसे ही हमारे चेतना में वह स्वरूप बोध होता है, सारा अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है। अहंकार कब आता है? जब हम अपने आप को कुछ विशेष मानते हैं, यही ना अहंकार है। हा? हम कुछ नहीं, कुछ विशेष है। मैं हूं तब तक कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं के साथ कोई विशेषण जुड़ता है, वही अहंकार का सृजन होता है। मैं हूं पर्याप्त है, पर नहीं, मैं हूं नहीं, मैं मुनि हूं। और मुनि भी ऐसा वैसा मुनि नहीं, जगत में ख्यात मुनि हूं। मेरे लाखों अनुयायी हैं, सुबह से लोग सुनने को उमड़ते हैं, मेरे वचनों से लोग कायर हो जाते हैं। मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब चीजें जो मैंने अपने साथ जोड़ी है, ये सब मेरे मन की कल्पना है, क्योंकि मैंने अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक मानने का भ्रम प्रकट कर लिया, जो अहंकार का सृजन करती है। ये स्वरूपगत भ्रम है। भेद विज्ञान होते ही ये भ्रम टूट जाता है। तत्वतः सब समान है। मैं मात्र चेतन आत्मा हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसनान मय्यो सदारूपी नभियत्थि मध्य किंचवी अन्नम परमानुमित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो दर्शन ज्ञान मई स्वरूपी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जीवन का चिरंतन सत्य है। इस सत्य का बोध होते ही स्वरूप विषयक
भ्रम निवारित होता है, और जिसका स्वरूप विषयक भ्रम निवारित होता है, सच्चे अर्थों में उसके अंदर ही सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है। अपने स्वरूप के विषय में सोचो। अनादि से तुमने अपने आप को जो मान रखा वो तुम नहीं हो। तुम जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो, जैसे तुम दिख रहे हो वैसे तुम नहीं हो, ये भ्रम है। कई बार चीजें दिखती कुछ है और होती कुछ है। अनुभव है कि नहीं? छत पे खड़े होकर दूर क्षितिज की तरफ देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा धरती आसमान मिलकर एक हो गए। दिखता है कि नहीं? दूर क्षितिज पर देखोगे तो तुम्हें धरती और आसमान एक होते नजर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। बताओ, दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए? क्या हुआ? दिखाई पड़ रहे पर है नहीं। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, कैसा दिखेगा? तिरछा तिरछा दिखता है ना। लगेगा अरे लकड़ी तो तिरछी हो गई, पर बताओ लकड़ी तिरछी हुई है क्या? तिरछी दिख रही है नहीं। ये तो केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही है। तुम देह रूप दिख रहे हो पर तुम देह नहीं, चेतन हो। इस सत्य को समझना ही स्वरूप विषयक भ्रम का निवारण है। जब तक अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होती तब तक ये हमारे जीवन में घट नहीं पाता। दूसरा भ्रम, थोड़े समय में बात पूरी करनी। आज मेरा मूड नहीं था, मैंने तो महाराज लोगों से कहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों की भावना मुझे यहां खींच लाई। हमें इस भ्रम का निवारण करना है। दूसरा भ्रम है संबंध विषयक भ्रम। संबंध, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है। सब हम लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा। बोलते हैं? बोलो, कोई तुम्हारा है? हाँ? है? थोड़ा सोच के बोलो। नहीं है तो काहे पीछे पड़े हो? हमारे सामने कह रहे हो कि नहीं है, पर अंदर में यही मोह है, यही राग है। और जब तक हमारी वृत्ति मोह और राग से अनुबंधित होती है, हमें भ्रम ही सच दिखता है। जैसे कोई शराब के नशे में हो तो उसे उसकी अलग दुनिया दिखती है, वैसे संसारी प्राणी को यही सब कुछ अपना दिखता है। तुम्हारे जितने भी संबंधी हैं वे सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे नहीं हैं। आए थे तो कौन था तुम्हारे साथ? कोई था? हाँ? और जाओगे तो कौन जाएगा? हाँ? ऐसा कोई इंसान है इस धरती पर जो चाहता हो कि मेरे साथ मेरा पूरा कुनबा चले? हाँ? कोई चाहेगा मेरे साथ मेरा कुनबा चले? कोई नहीं चाहता, और ऐसा हो भी नहीं सकता। आप अकेला उतरे या कहूं इस जीव को, बचपन से ये पाठ हमने पढ़ा है, लेकिन पूरी जिंदगी साथी सगा के पीछे ही खपा देते।
और जिसको लोग अपना मानते, जिनके प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं, वो आत्मीयता भी कब तक रहती है बोलो? जब तक सामने वाला तुम्हारे अनुकूल है तभी तक ना, हाँ है ना। और सच्ची बात तो ये है, जिसको अनुकूल मानते हो अंदर से वो भी प्रतिकूल लगता है। सेठ मरणासन्न था, बूढ़ा परेशान था, खाट पर लेटा था, जोर जोर से बोल रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू के खाट में सेठानी पड़ी थी, बाजू की खाट में सेठानी पड़ी थी। सेठानी भी बोलना शुरू कर दी, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब बार बार सेठानी कहने लगी, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा, अगर यही पीछे आती है तो मुझे नहीं जाना। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। सच्चे अर्थ में तुम्हारा केवल तुम हो और कोई नहीं। एगो हम शासदो आदा राण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। बस ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा मैं हूं, बाकी सब संयोग संबंध है। घर परिवार कुटुंब, न जाने हमने अपने अतीत में कितने माँ बाप बना लिए, न जाने हमने अपने अतीत में कितने पति पत्नी के रिश्ते बना लिए, अतीत में न जाने कितने भाई हुए, कितने बहन हुए, कितने सगे हुए, कितने संबंधी हुए, अनंत रिश्ते हुए। आचार्य कुंद कहते हैं कि अतीत के जन्मों में तुमने इतनी माताओं का दूध पिया है कि उसे एकत्रित करो तो क्षीर सागर का जल भी कम पड़ जाएगा। इतनी माएं तुम्हारी बन चुकी। और अतीत में तुम इतनी बार मरे हो और तुम्हारे वियोग से तुम्हारे परिजनों ने जो आंसू बहाए हैं उन्हें एकत्रित करो तो सागर का जल भी कम पड़ जाएगा। जीवन का यह एक यथार्थ है। लेकिन ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा में ही लगे रहते हैं। ये भ्रम हमारे हृदय में अहंकार और ममकार जैसे विकार उत्पन्न करता है, जिससे हम दुखी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ दो, मेरे कहने से छूटेगा भी नहीं, और जो किसी के कहने से छोड़ देगा वो कहीं का रहेगा भी नहीं। किसी के कहने से छोड़ना मत, अपने विवेक को जागृत रखो। और मैं तो इतना कहता हूं, घर परिवार में भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 पंक्तियों को याद रखो। घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। बस यही तो विवेक है। ये विवेक जाग गया तो मोहाशक्ति अपने आप दूर हो जाएगी। कर्तव्य की पूर्ति करोगे, कर्तृत्व शून्य हो जाएगा। ये विवेक चाहिए। एक विवेकी भी संसार में जीता है और एक अविवेकी भी संसार में जीता है। विवेकी संसार में मेहमान की तरह जीता है और अविवेकी अपने आप को मालिक बनाकर जीता है। इतना ही अंतर है।
आप किसी के घर मेहमान बन करके जियोगे तो कितना क्या रहोगे, आपको कोई मतलब भैया हमें क्या करना है, इनकी इंटरनल व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, अपन तो 4 दिन के मेहमान। और मालिक बनोगे तो थोड़ा सा भी कुछ होगा तो जी दुखेगा। संत कहते हैं तुम 4 दिन के मेहमान हो, मेहमान बनकर जियो, जो रोल मिला है उसे निभाओ और आगे बढ़ते जाओ, जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तीसरा भ्रम है, 5 मिनट में मुझे बात पूरी करनी। तीसरा भ्रम है संयोग संबंधी भ्रम। मेरे पास जो संयोग है वो मेरे हैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, मेरी ख्याति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा प्रभाव, मेरी रुतबा, ये सब क्या है? मेरे हैं। किसके हैं? बोलो। जिन चीजों को आप मेरी मेरी कहते फिरते हो, कभी उन चीजों से पूछ करके तो देखो क्या वो आपकी होने को राजी है? मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। क्या है तुम्हारा? ये सच है या भ्रम? रात सपने में कोई साम्राज्य पाले चक्रवर्ती का और अपने आप को चक्रवर्ती मान बैठे तो हम क्या कहेंगे? जितनी देर सपना है तब तक वो साम्राज्य है, आंख खुलते ही सब खत्म। वो बंद आंख का सपना, ये खुले आंख का सपना है तो सपना ही, पर जो सपना को ही सच मानकर बैठता है वो दुखी ही होगा। ये सब संयोग है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। बस इतनी समझ अपने अंदर रखो। क्या है? मेरे पास है, मेरे नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोला मैं अपने एक धनी मित्र के यहाँ गया, उसने अपना बड़ा मकान दिखाया। मकान बहुत विशाल था, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ दिखाकर उसने मुझसे पूछा, आया पसंद मेरा घर? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, पर तभी मुझे लगा कि मेरे इस उत्तर पर मकान हंस रहा है और उसकी मुस्कुराहट में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने मकान से पूछा क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंस गए। बोले इसमें हंसने की बात क्या है? अजी इसमें हंसी के अलावा और बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? बोले अजी इसमें हंसी के सिवाय और बात ही क्या है? बोले क्या? कहता है मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। मेरा घर, मेरा घर, यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। दोनों की तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिसमें एक नन्हे से छेद में रहने वाली छोटी सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। सच्चाई तो यही है, मकान क्या, दुनिया की हर चीजें जिन्हें तुम अपना होने का दावा ठोकते हो, तुम्हारी नादानी पर हंसती है और कहती है भ्रम तोड़, तेरा कुछ नहीं, तेरा केवल तू है, इसे पहचान। तू जिस पर अहंकार कर रहा है वो तेरा है ही नहीं, तेरा हो ही नहीं सकता। तेरे पास है लेकिन तेरे पास भी तेरी इच्छा से नहीं है। जो तुम्हारे पास है सदा बना रहे ऐसा दावा ठोक सकते हो क्या? किसके कारण है? संयोग है और संयोग में मूल भूमिका कर्म की है। एक संयोग बदलेगा, राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। तो संयोग विषयक
भ्रम भी टूटना चाहिए। और चौथा है स्वभाव विषयक भ्रम। वस्तु के स्वभाव को पहचानो। वस्तु का परिणमन अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त तो बन सकता है पर कर्ता नहीं होता। पर अभी तुमने क्या मान रखा है? सब मैं करता हूं। कौन करता है? घर चलाता हूं तो मैं घर धनी हूं। परिवार चलाता हूं तो मैं चलाता हूं, परिवार का मुखिया हूं। समाज चलाता हूं तो मैं चलाता हूं, समाज का मुखिया मैं हूं। मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। बोलो, ये सच है कि भ्रम? तो भ्रम में जीने का संकल्प लिए हुए हो क्या? कसम खा के बैठे हो? ये भ्रम टूटना चाहिए। मैं निमित्त हूं, करता नहीं। हमारी दशा उस कुत्ते की जैसी है जो बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था। बैलगाड़ी चल रही थी अपनी गति से, कुत्ता उसके नीचे नीचे चल रहा था। साथी कुत्ते ने पूछा, क्या बात है, आज बैलगाड़ी के नीचे क्यों? कुत्ते ने ऐंठ कर कहा, मैं बैलगाड़ी के नीचे नहीं, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। तू बैलगाड़ी चला रहा? बोले हाँ, देख मैं चल रहा हूं तो गाड़ी चल रही है, मैं रुकूंगा तो गाड़ी भी रुक जाएगी। संयोग तो वो रुका और गाड़ी रुक गई। बोला देखा, और अभी मैं चलूंगा तो गाड़ी चल जाएगी। अभी मैं चलूंगा गाड़ी चल जाएगी। वो चला और गाड़ी चल गई और अपना रुबाब दिखाते हुए कहा, देख मैं गाड़ी चला रहा हूं। हंसी आ रही होगी उस कुत्ते पर? हाँ, हंसी आ रही कि नहीं? थोड़ा बोलो तो। वो कहाँ है? कहीं तुम्हारी दशा भी वैसी तो नहीं है? विचारने योग्य बात है। जब व्यक्ति अपने आप को निमित्त मानने की जगह कर्ता मानने शुरू कर देता है, कर्तृत्व जन अहंकार उसके हृदय में पनपता है, अहंकार का सृजन होता है, वहीं वह दुखी हो जाता है। इस कर्तृत्व जन अहंकार से मुक्ति जरूरी है। भ्रम टूटेगा तब समझ में आएगा, अरे नहीं, ये तो हर वस्तु का अपना स्वभाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं किसी में हठात कोई बदलाव नहीं ला सकता। जो उसका परिणमन है वही होगा। मैं केवल निमित्त हूं, करता नहीं। बस ये भ्रम टूट जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे अंदर का भ्रम टूटे, मेरे हृदय में सम्यक्त की ज्योति जगे, जिससे मैं अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि, सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।